भाभी जान, जो आप कह रही हैं वो आप जानती हैं, और जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानती। क्या जानते हैं आप? बताएं मुझे। इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार भाभी जान, सही वक्त आने दें प्लीज। आदम चचा को आखिर ऐसा क्या मालूम हो गया है जो मैं समझ नहीं पा रही? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आसिया, मुझे तुमसे इस शातराना रवैये की उम्मीद नहीं थी। भाभी जान क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? तुम्हारे घर से आग मेरे घर को लग गई और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है? भाभी जान, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अपने भाई के बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दिया है, कुछ गलत तो नहीं किया? आसिया, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल किया और तुमने मेरे हुक्म को अपने पैरों तले रौंद दिया। भाभी जान, मैंने अपनी बेटी की शादी कहीं तो करनी थी ना, तो अपने भाई के बेटे को रिश्ता दे दिया। इसमें क्या गुनाह है? आसिया, तुमने बहुत चालाकी से खूबसूरत जाल बुनकर अपनी बेटी को मेरे घर में दाखिल कर दिया। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। सादिया, मेरे कमरे से बर्तन उठा लो। जी अच्छा। है बीबी, ये तो बड़ा अजीब ही हो गया। इरम बाजी तो झटपट से इस घर की बहू ही बनकर आ गई। जिस रास्ते से वो आई है ना, उसी रास्ते से उल्टे कदम इस घर से बाहर भी जाएगी। आप क्यों खफा हो रही हैं? देखे ना, घर तो वैसे ही खाली खाली सा हो गया था। अच्छा है कुछ रौनक ही हो गई। शमीम, बेहतर है कि तुम अपने काम पर तवज्जो दो। हया, हया, क्या बात है, इतना मुंह क्यों बना हुआ है? जब तुम्हें पता चलेगा ना, तो तुम्हारा मुंह भी ऐसे ही बन जाएगा। इरम इस घर में वापस आ गई है। इरम यहाँ वापस आ गई? कौन लाया उसे? कहाँ है वो? हारून के कमरे में। वहां क्यों है? क्योंकि अब वो हारून की बीवी और आदम चचा की बहू की हैसियत से इस घर में वापस आई है। हारून ने शादी कर ली है इरम से। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो ये? आदम चचा तो उसको बिल्कुल नापसंद करते हैं, बल्कि वो तो बात भी नहीं करना चाहते उससे। ये तो मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इरम इस घर में बहू की हैसियत से आई है और उसने शादी कर ली है हारून से। हारून की बीवी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हारून ने शादी कर ली किस अंदाज से? फिर वो लड़का? पता नहीं। हारून, ये तुमने क्या किया? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होगा। कैसे पूछता? तुमसे? जिसने हकीकत जाने बगैर इरम के खिलाफ गलत सबूत और झूठी मालूमात इकट्ठी की। तुम्हें क्या सच पता है वो बताओ, उस पर गलत इल्जाम न लगाओ। कैसा लगा? बुरा लगा ना?
इसी तरह इरम को भी बुरा लगा था जब उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे आप लोगों ने। इल्जाम नहीं था, वो सच है। सच है तो वो लड़का कहाँ है? ये बात तो तुम्हारे सोचने की है ना। वो रही किसी और के साथ और शादी तुम्हारे साथ। बस रोहान, अगर तुम मुझसे बड़े नहीं होते ना तो अभी इसी वक्त तुम्हारा मुंह सुर्ख करते था मैं। तुमने गलत फैसला किया। ठीक है, वक्त आने पर पता चल जाएगा किसने सही फैसला किया और किसने गलत। थोड़ा इंतजार करते हैं। रिफत, जी क्या हुआ, आप परेशान दिख रहे हैं? घर तो जैसे रोज रोज नई खबरों का गढ़ बन गया है। अब क्या हुआ? हारून ने इरम से शादी कर ली है, वो उसे घर ले आया है वापस। अब तुम खुद सोचो, आदम चचा इरम के सारे मामले के बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी ये हो गया। रिफत, तुम्हें हैरत नहीं हो रही कि ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं ये सोच रही थी कि उनका फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। पता है, मैं सोचता हूँ अच्छा ही हुआ कि हमने वो घर छोड़ दिया, वरना इस झमेले में भी फंस जाते हैं। आप क्यों खफा हो रही हैं? देखे ना, घर तो वैसे ही खाली खाली सा हो गया था। अच्छा है कुछ रौनक ही हो गई। अब यही इसका घर है ताईजान, ये यहां से वापस आने के लिए नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने इरम से शादी कर ली।